क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और पावर इंसान को कितना अंधा कर सकते हैं? आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो बिल्कुल इसी बारे में है। एक ऐसी कहानी जहां बेहिसाब दौलत ने इंसानियत को पूरी तरह भुला दिया था, लेकिन फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो हर किसी के होश उड़ा देता है। ये कहानी सिर्फ घमंड की नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीक्रेट आइडेंटिटी की है जिसके बाहर आते ही पूरी बाजी पलट जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात आर्या से होती है। अब आर्या कोई आम महिला नहीं है, बेहद अमीर है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा घमंडी। जरा सोचिए, जब उसके पिता उसे उसके पति विहान के साथ तमीज से पेश आने को कहते हैं तो उसका जवाब क्या होता है? वो कहती है, पति? ये तो सिर्फ इस घर में रहने वाला एक आदमी है। आर्या के लिए उसका पति विहान कोई जीवन साथी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी ना कोई पहचान है, ना कोई काम। ये एक ऐसा पल है जो हमें साफ दिखाता है कि आर्या के अंदर अहंकार किस कदर भरा हुआ है। किसी को अपने ही घर में ऐसा महसूस कराना, ये सच में बहुत टॉक्सिक है ना? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। एक ही घर में एक ही इंसान को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ आर्या है जिसे विहान में सिर्फ एक निकम्मा इंसान या कह लीजिए एक नौकर नजर आता है। विहान का शांत रहना आर्या को उसकी कमजोरी लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्या के पिता हैं। वो विहान को एक योग्य पति और पूरे सम्मान का हकदार मानते हैं। क्यों? क्योंकि पिता बैंक बैलेंस या महंगे कपड़ों से परे जाकर एक इंसान के असली कैरेक्टर को देख सकते हैं। ये कंट्रास्ट हमें बताता है कि दौलत का नशा कैसे किसी की आंखों पर पर्दा डाल सकता है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी विहान एकदम चुप क्यों है? खैर, कहानी में आगे एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी का सीन आता है। शाम का वक्त है, आर्या का बंगला रोशनी से जगमगा रहा है। आर्या अपनी कंपनी को मिले एक बड़े विदेशी इन्वेस्टमेंट का जश्न मना रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया सब वहां मौजूद है। और विहान को आर्या ने सख्त हिदायत दी है कि वो किसी को भी अपना असली रिश्ता ना बताए। और इन सबके बीच विहान सिर्फ मेहमानों को चुपचाप ड्रिंक सर्व कर रहा है। बाहर से देखने में सब कुछ कितना परफेक्ट और ग्लैमरस लग रहा है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ आर्या के उस भ्रम का जश्न है जहां उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है। लेकिन पार्टी का ये ड्रामा यहीं नहीं रुकता। आर्या का एक दोस्त है रणवीर, जो बिल्कुल उसी की तरह घमंड से भरा हुआ है। वो भरे हॉल में जोर जोर से विहान का मजाक उड़ाने लगता है। पूरा हॉल हंस रहा है। और फिर रणवीर सारी हदें पार कर देता है। वो जानबूझकर अपना जूता आगे बढ़ाता है और विहान से कहता है, ओए विहान, जरा इसे साफ कर दे। इमेजिन कीजिए वो पल। ये वो पॉइंट है जहां टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। विहान की आंखों में पहली बार इस अपमान को लेकर एक हलचल दिखती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब किसी की इस हद तक बेइज्जती की जाए तो आगे क्या होगा? क्या विहान सच में झुककर वो जूता साफ करेगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उस हॉल में मौजूद किसी भी अमीर मेहमान ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी? माहौल एकदम सन है, हर कोई बस देख रहा है। और तभी अचानक बाहर कुछ महंगी और काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। और फिर होता है सबसे बड़ा धमाका। एक विदेशी कंपनी का सीईओ तेजी से हॉल के अंदर आता है। लेकिन वो आर्या के पास नहीं जाता, बल्कि सीधे विहान के सामने जाकर झुक जाता है। वो घबराते हुए माफी मांगता है। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपके साथ यहाँ ऐसा सुलूक हो रहा है। जरा उस सीन की इंटेंसिटी को महसूस कीजिए। जो आदमी अभी कुछ सेकंड पहले ड्रिंक सर्व कर रहा था और जिसे जूता साफ करने को कहा गया था, उसके सामने एक इंटरनेशनल सीईओ कांपते हुए खड़ा है। आर्या के हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। जो हॉल अभी ठहाकों से गूंज रहा था, वहां अब एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। और यहाँ सामने आता है वो सच जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो विदेशी सीईओ सबको बताता है कि ये कोई नौकर नहीं है, ये हैं मिस्टर विहान रॉय, वैनगार्ड ग्लोबल के असली मालिक। ये खुलासा सच में एक बम गिरने जैसा था। आर्या और उसके दोस्त जिस पावर और पैसे का घिनौना खेल खेल रहे थे, विहान उस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकलता है। ये पल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हम सिर्फ कपड़ों और दिखावे से इंसान की हैसियत तय कर लेते हैं, जबकि असली ताकत कुछ और ही होती है। अब जरा इस बदलाव को देखिए, कैसे पलक झपकते ही पूरा पावर डायनामिक बदल गया। सीईओ के आने से पहले जो रणवीर घमंड में चूर था और मजे ले रहा था, अब उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है और वो डर से कांप रहा है। और आर्या, जो कुछ मिनट पहले तक गरूर से भरी थी, वो अब गहरे सदमे में है और कांप रही है।
झूठे ईगो का महल कितनी जल्दी ढह जाता है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। जब आर्या अपनी कांपते हुई आवाज में पूछती है कि क्या वो सच में इतना बड़ा आदमी है, तो विहान बड़ी शांति से मुस्कुराता है और कहता है, मैं हमेशा वही था। ये छोटी सी लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। विहान ने कभी अपना रूप नहीं बदला, बस उसने अपनी दौलत का शो ऑफ नहीं किया। आर्या ने उसे इसलिए जज किया क्योंकि वो सिर्फ बाहरी दिखावे को ही सब कुछ मानती थी। और सच कहें तो क्या हम भी अक्सर ऐसा नहीं करते? हम किसी की असलियत जानने की कोशिश ही नहीं करते। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि अगर विहान इतना बड़ा अरबपति था तो वो ये सब क्यों सह रहा था? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, एक वादा। विहान ने आर्या के पिता से एक वादा किया था। आर्या के पिता चाहते थे कि विहान उसे सही रास्ता दिखाए और उसके घमंड को तोड़े। विहान के लिए उसका रुतबा या पैसा उस वादे से बड़ा नहीं था। सच्ची ताकत इसी में है कि आप अपने वादे पर कितने टिके रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। विहान ने देख लिया था कि आर्या इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी है। अब वक्त था कड़े फैसले लेने का, और देखते ही देखते आर्या की पूरी दुनिया हिलने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसकी कंपनी के शेयर्स बुरी तरह क्रैश हो जाते हैं। कुछ घंटों के अंदर वो बड़ी विदेशी डील पूरी तरह कैंसिल हो जाती है जिसका वो जश्न मना रही थी। और देखते ही देखते करोड़ों का भयंकर नुकसान सामने आ खड़ा होता है। अहंकार पर खड़ा वो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब आर्या घबराकर विहान से अपनी कंपनी बचाने की भीख मांगती है तो विहान इस बार जरा भी नहीं पिघलता। वो एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सबक देता है। वो कहता है, जिसे इंसान की इज्जत करना नहीं आता उसे ताकत का मतलब जरूर समझना चाहिए। ये बात सुनने में शायद थोड़ी कठोर लगे, लेकिन कभी-कभी किसी के जानलेवा घमंड को तोड़ने के लिए उसे रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी होता है। आइए अब इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पतन और कड़वा सच। जब आपके सारे प्रिविलेज छिन जाते हैं तो आसमान से जमीन पर गिरने का एहसास कैसा होता है? चलिए देखते हैं। अगले दिन आर्या विहान के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन इस बार वो कोई वीआईपी नहीं है। उसे एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई उसके लिए दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि उसे उस एग्जीक्यूटिव लिफ्ट का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता जिसकी वो आदी थी। मजबूरन उसे पूरे 10 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। जब वो हाफते हुए ऊपर पहुंचती है तो वो सिर्फ फिजिकली नहीं थकी होती, बल्कि उसका सारा ईगो टूट चुका होता है। ये विहान का तरीका था उसे हवा से जमीन पर लाने का। और जब वो पसीने से तरबतर होकर अंदर जाती है तो विहान बस उसे बड़ी शांति से देखता है और कहता है, अब समझ आया किसी को छोटा समझना कितना आसान होता है। ये वो मोमेंट था जब आर्या का बचा खुचा घमंड भी टूट कर बिखर जाता है। वो रो पड़ती है और अपनी गलती मान लेती है, क्योंकि जब तक आप खुद उस स्थिति से नहीं गुजरते आपको एहसास ही नहीं होता कि दूसरों को नीचा दिखाना कितना बुरा हो सकता है। आर्या को ये कड़वा सच अब अपने एक्सपीरियंस से समझ आ गया था। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा इमोशनल टर्न आना बाकी था। अचानक आर्या के पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। उनके ऑपरेशन के लिए तुरंत करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है। अब सोचिए आर्या की हालत, ना उसके पास पैसा बचा है, ना कोई पावर और ना ही कोई ऐसा दोस्त जो इस मुसीबत में काम आए। ये लाइफ का वो पल होता है जहां इंसान के सारे भ्रम टूट जाते हैं और वो खुद को एकदम बेबस महसूस करता है। अब आर्या के पास अपना अहंकार पूरी तरह छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए विहान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, अपने पिता की जान की भीख मांगती है। लेकिन दूसरी तरफ विहान का रिएक्शन देखिए। वो बहुत शांत आवाज में कहता है कि ऑपरेशन तो 2 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है और उसके पिता अब खतरे से बाहर हैं। विहान ने उसके गिड़गिड़ाने का या झुकने का इंतजार नहीं किया। ये दिखाता है कि असली करुणा सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं, सही वक्त पर एक्शन लेने से साबित होती है। आर्या एकदम सन्न रह जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि जिस इंसान को उसने इतना जलील किया, उसी ने बिना मांगे उसके पिता की जान कैसे बचा ली। तब विहान एक बहुत ही प्रभावशाली बात कहता है, मैं तुम्हें सजा देना चाहता था, तुम्हारे पिता को नहीं। ये लाइन न्याय और क्रूरता के बीच का फर्क साफ कर देती है। विहान को ये अंधा बदला नहीं ले रहा था, वो बस आर्या को सुधारना चाहता था। उसकी इस महानता ने आर्या को अंदर तक झकझोर के रख दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। और फिर विहान मुस्कुराता है। वो आर्या को समझाता है कि वो उससे अमीर गरीब का फर्क नहीं, बल्कि इंसानियत की कीमत सिखाना चाहता था।
इसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो एक फाइल आगे बढ़ाता है। विहान की कंपनी अब आर्या की दिवालिया हो चुकी कंपनी में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही थी। जी हाँ, 1000 करोड़। जिसने आर्या का सारा गुरूर तोड़ा था, वही अब उसे सड़क पर आने से बचा रहा था। लेकिन ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं था। विहान ये निवेश सिर्फ एक ही शर्त पर करता है, जिंदगी में कभी किसी गरीब या छोटे इंसान का अपमान नहीं करोगी। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं थी, ये आर्या की जिंदगी बदलने वाला एक वचन था। विहान ने अपने पैसे का इस्तेमाल किसी को हमेशा के लिए कुचलने के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान को बेहतर बनाने के लिए किया। आर्या सिर झुकाकर रोते हुए ये वादा कर लेती है। इस घटना के कुछ महीनों बाद आर्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आर्या जो लोगों को उनके कपड़ों और औकात से जज करती थी, अब अपने उस अंधे घमंड को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी थी। अब वो ऑफिस के हर छोटे बड़े एम्प्लॉय की इज्जत करती है। उसे गहराई से समझ आ गया है कि पैसों से कहीं बढ़कर इंसानियत और अच्छे व्यवहार की कीमत होती है। विहान अब सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा गुरु बन चुका था, जिसने उसे एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनाया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए अगर हम सच्ची दौलत की बात करें तो वो आखिर क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि बैंक में रखा पैसा या ब्रांडेड कपड़े ही दौलत है, लेकिन सच तो ये है कि आपकी असली दौलत पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिल कैसा है और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विहान के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसका पैसा नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता और करुणा थी। यही वो चीज़ है जो उसे सही मायनों में सबसे अमीर बनाती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। ये कहानी सिर्फ आर्या और विहान की नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईना है। क्या हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में अपने आसपास के लोगों को उनके कपड़ों या बैंक बैलेंस से जज तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनकी असली अच्छाई और चरित्र को देखने से चूक रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ।